एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, यही है पाकिस्तान की औकात, जो वो अब एक बार फिर से दिखा रहा है। पहलगाम आतंकी हमला किसी से छिपा नहीं है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, निंदा हो रही है और पाकिस्तान सबके निशाने पर है। 22 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे सैलानियों को अपना निशाना बनाया, उनसे उनका धर्म पूछा, औरतों को छोड़ दिया, पुरुषों को मार गिराया, बच्चे रोते बिलखते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। और पसीजना भी क्यों था? जन्नत तो इनको मरने के बाद ही मिलती है, ये इनकी ज़हनियत है। तो सोचा होगा कि अगर मर भी जाएंगे या कोई सुरक्षा बल अगर हमें ठोक भी देगा तो हम तो जन्नत के लिए काम कर रहे हैं, ये तो जन्नत में जिसमें हम जी रही हैं। ये इनकी ज़हनियत है। भारत इस वक्त कड़े एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स युद्धाभ्यास कर रहा है। INS विक्रांत की एक हलचल नजर आई है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान हड़बड़ाया हुआ है। रही कसर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी, जब उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब ये जो भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, सिंधु नदी का जल रोक देना या वीजा रद्द कर देना, पाकिस्तानियों से कहना 48 घंटों में खाली करो, जाओ यहां से, उच्चायुक्तों को भी सख्त निर्देश दे देना, ये जो सारी चीजें भारत की तरफ से की गई हैं, देशवासी कह रहे हैं कि दिल मांगे मोर एक्शन। ऐसा एक्शन जिससे पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखें, उनकी जड़ें हिल जाएं, उनकी जहनियत बदल जाए, उनकी रूह कांप जाए। आज नहीं तो कल एक्शन तो होगा, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ये मैं और आप यहां बैठकर डिस्कस नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। आप देखिएगा एक दिन एक्शन हो जाएगा और हम अगले दिन इस पर बात कर रहे होंगे, ऐसा हो गया। क्योंकि ये नया भारत है और कम से कम पाकिस्तान को तो पुराने भारत को भी याद रखना चाहिए। 1971 का वॉर याद रखना चाहिए। बांग्लादेश को अलग करा दिया था, नया देश बांग्लादेश बसा दिया था। 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करके बैठे हुए थे, भारत ने उन्हें बंधक बना लिया था। और उसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी और उस वक्त के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है, और वही एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। क्यों चर्चा में आ गया है? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार धमकी दे रही है भारत को। वैसे धमकी कहना गलत होगा, गीदड़ भभकी दे रही है, क्योंकि इस शिमला समझौते को रद्द करने से ना करने से भारत पर 1 इंच फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पाकिस्तान की वो आवाम, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन वो आवाम जो ये सोचती है कि भारत उनके दुश्मन है, उनके लिए कम से कम शाबाश ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो हमने भी बड़ा कदम उठा लिया। यहां से तो पानी रोका गया है, प्यासे मरने की नौबत आ रही है। उसके बावजूद ये जो फैसला शाबाश सरकार की तरफ से लिया गया, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये शिमला समझौता कब, कैसे, कहां हुआ, किसने किया, कितना रिलेटेबल है हमसे, हमें कितना इफेक्ट करेगा, ये सारी चीजें आज इस रिपोर्ट में मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गुरुवार को अचानक से आनन फानन में NSC की मीटिंग बुला ली शहबाज शरीफ ने। NSC मतलब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। इसमें पाकिस्तान ने कई बड़े फैसले लिए। उसने कहा कि भारत जो है भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है और इसीलिए हम शिमला समझौता सस्पेंड करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो शिमला समझौते समेत भारत से किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अब ऐसे में जिन लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री में उन्हें पता होगा थोड़ा बहुत, जिन्होंने नहीं पढ़ा आज थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं। और इसके मायने क्या हैं, शिमला समझौता है क्या, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में इसको समझिए। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, इसकी आजादी को लेकर यह युद्ध था। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना
बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी, इसीलिए वो लोग अलग देश की मांग कर रहे थे और उसमें भारत ने पूरा सहयोग किया क्योंकि लाखों लोग भारत आ गए थे शरण लेने के लिए। भारत ने हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की। युद्ध भारत की निर्णायक जीत में समाप्त हुआ और 93,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। घुटनों के बल बैठे हुए थे 93,000 सैनिक पाकिस्तान के। भारत जानते हैं उस वक्त उस स्थिति में था कि कोई भी शर्तें पाकिस्तान पर थोप सकता था। अब सोचिए ना, जिसकी पूरी आर्मी हमारे सामने बैठी हुई हो, 2-4 नहीं 93,000 सैनिक, सरेंडर कर दिया गया था। उस वक्त उसको उसकी औकात और अच्छे से दिखाई जा सकती थी। उसको इतना मजबूत, बहुत मजबूत तो वो नहीं है, लेकिन इतना मजबूत कि वो आज हमें गीदड़ भपकी देने में लगा हुआ है, कम से कम ये सारी चीजें करने से रोका जा सकता था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त एक समझौता हो गया। किस किस के बीच? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच। पहले तो इसे शिमला समझौता नाम क्यों दिया गया ये आप समझ लीजिए। दरअसल ये मुलाकात जो हुई या ये जो पूरी बातचीत हुई, ये सब शिमला में हुई थी। बताया जाता है कि 28 जून 1972 को जुल्फिकार भुट्टो, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, अपनी बेटी और उस वक्त की पीएम पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के साथ शिमला पहुंचे थे। 28 जून 1972, याद रखिएगा, यानी 71 के वॉर के लगभग 1 साल के बाद। सोचिए, ये वो जुल्फिकार भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों साल तक युद्ध करने की कसमें खाई थी। 2-4 महीने में ही ये अपनी औकात पर आ गए थे और आ गए थे मिलने के लिए शिमला में इंदिरा गांधी से। यहां पर युद्ध की स्थिति को सुलझाने के लिए, आगे के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए और शांति बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास किया गया और वही प्रयास था ये समझौता, जिसका नाम रखा गया शिमला समझौता। अब इसे और विस्तार से समझिए कि शिमला समझौते की मुख्य शर्तें और प्रावधान क्या थे। भारत और पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि वो अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, यानी किसी भी तीसरे पक्ष जैसे कि यूएन, अमेरिका या फिर अन्य कोई भी बाहरी शक्ति की मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया। ये भारत के लिए कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि बार बार कश्मीर का मुद्दा यूएन में जिस तरीके से पाकिस्तान उठाता है, भारत यही हवाला देता है कि हमारा आपसी मैटर है, बल प्रयोग नहीं होगा। इस समझौते में यह भी कहा गया था। दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। इसके अलावा 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। ये वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। इसके अलावा भारत ने जिस तरीके से 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा किया, इसी के साथ साथ युद्ध के दौरान भारत ने जो जमीन कब्जाई थी ना, वो भी इस समझौते के तहत भारत ने खुशी खुशी वापस कर दी, क्योंकि भारत हमेशा से शांति की तरफ आगे बढ़ता रहा है। अब देखिए, शिमला समझौते का महत्व यह है कि भारत की कूटनीतिक जीत हुई और इस शिमला समझौते का असर कश्मीर पर भी अक्सर पड़ता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाता है, लेकिन शिमला समझौता इसे द्विपक्षीय संवाद यानी दोनों देशों के बीच का जो संवाद होना चाहिए उस तक सीमित रखता है और भारत अक्सर इसी बात का हवाला देकर कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की बात करता है। लेकिन अब बात करते हैं शिमला समझौते की, शिमला संधि की। आपने समझ लिया कि कौन कौन से करार किए गए थे। अब जरा सोचकर बताइए, 1972 से लेकर अब तक या पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादी हमले कराता रहा है भारत पर, कभी पुलवामा अटैक हमने देखा, मतलब सैनिकों पर, कभी सैलानियों पर, बस जा रही है जम्मू वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, उन श्रद्धालुओं पर जिस तरीके से हमले होते हैं, और ये तो मैं हाल फिलहाल का बता रही हूं, हम पिछले कितने सालों से देख रही हैं। ये था शिमला समझौता। क्या पाकिस्तान ने आज तक कभी भी शिमला समझौते का वाकई में पालन किया है? वो तो पहले दिन से इसका उल्लंघन कर रहा है। लेकिन यहां पर भारत की कूटनीतिक जीत हम इसे मानकर चल रही है, लेकिन उस वक्त शायद और कुछ शर्तें भारत थोप सकता था पाकिस्तान के ऊपर, कुछ और उसको दबाव में ला सकता था, और जो कि लाना भी चाहिए था, क्योंकि इसकी औकात यही है। मेरे एक सहयोगी चेतन के साथ एक पाकिस्तानी पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार और यूट्यूबर, बासित उसका नाम है, वो टोपी लगाया हुआ जो पत्रकार रहता है, वो जानते क्या कह रहा है? इंशाल्लाह मैं चुनाव जीत गया तो सबसे पहला अटैक आपके ऊपर ही करूंगा। और फिर मेरे सहयोगी ने बड़े हंसते हंसते उस गीदड़ भपकी का जवाब दिया कि पौने किलो के आप बम लेकर आएंगे क्या? बोला हम खुद बम हैं।
इंशाल्लाह जब भी मेरा ये चुनाव आ रहा है, मेरा इलेक्शन आप चुनाव कहते हैं ना, उसके बाद अल्लाह ने मुझे अगर जीत दी तो मैं पहला अटैक आप पर करवाऊंगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, कैसे अटैक? ये सुन ले, मैं वो पौने किलो के बम से, पौने किलो के बम से। तो यार पौने के लिए मैं तो कहता हूँ आपके लिए ना, आपके लिए सुन ले, पौने नहीं, सुन ले पौने नहीं, अपने सीने से, अपने गोलियों से, हमें बमों की जरूरत है, हम खुद बम लगा के फट जाएंगे तुम में जाके, कमर में बांध रखा होगा उसी बम से। हम जो आप कह लें, आप देखें, आप उस तरह कह सकते हैं जिस टाइम आपको पता चला होगा मुंबई हमलों में 3 दिन तक आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप हमें। सोचिए, ये इनकी सोच है, ये इनकी ज़हनियत है। आपके मुंह से एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है कि भारत जबरदस्ती हम पर आरोप लगा रहा है। वो सैफुल्लाह, जिसको मास्टरमाइंड बताया जाता है, वो रो रहा है कि भैया मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, मुझे और मेरे संगठन को बख्श दो। एक तरफ पाकिस्तान के ये लोग अपने आप को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं पहला अटैक आपके ऊपर करेंगे। खैर, शिमला समझौता क्या है, मेरी ये वीडियो पूरी इसके ऊपर थी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर